डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। दोस्तों, क्या आज देश की बिगड़ती आर्थिक हालात के लिए सिर्फ युद्ध जिम्मेदार है? क्या हर बार महंगाई का बोझ जनता ही उठाएगी? क्या अब आम आदमी को पेट्रोल कम खर्च करने, गैस कम जलाने, बाहर घूमना छोड़ने और यहाँ तक कि सोना खरीदना भी बंद करने की सलाह दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की जनता अब सिर्फ चुनाव तक ही जरूरी रह गई है? जी हाँ दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा बयान आग की तरह फैल चुका है जिसने हर गली, हर चौराहे और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनता को दी गई बचत की नसीहत अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा हमला बोला है कि सियासत में तूफान सा आ गया है। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा? क्यों विपक्ष इसे जनता पर बोझ डालना बता रहा है? क्या सच में सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, या फिर देश आर्थिक संकट के ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां जनता को भी त्याग करना पड़ेगा? दोस्तों, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे गर्म खबर। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की, लोग पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें, खाने की तेल की खपत कम करें, विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दें और 1 साल तक सोना खरीदने से भी बचें, ये कहा था। सरकार का कहना है कि वैश्विक हालात, युद्ध और आर्थिक दबावों के कारण देश को संभल कर चलने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आखिर हर बार जनता से ही त्याग क्यों करवाया जाता है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या चुनाव खत्म होते ही जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है? संजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय सरकार हर बोझ उठाती है, कहती है किसी चीज की कमी नहीं है, तब रैलियां होती हैं, हजारों गाड़ियां चलती हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, बड़े बड़े रोड शो होते हैं, तब पेट्रोल डीजल की चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, जनता को कहा जाता है कि पेट्रोल बचाओ, गैस बचाओ, खर्च कम करो। संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या अब आम आदमी पैदल चले? क्या गरीब परिवार गैस सिलेंडर कम इस्तेमाल करें? क्या लोग भूखे पेट सोना सीख लें? उन्होंने उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब चुनावी मंचों से कहा जाता था कि मेरी माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं चूल्हे के धुएं से, तब गैस कनेक्शन को सम्मान और सुविधाजनक बताया गया था। लेकिन आज वही जनता गैस महंगी होने की वजह से सिलेंडर भरवाने से डर रही है। विपक्ष का आरोप है कि गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई और घरेलू सिलेंडर भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार खुद कहे कि गैस कम खर्च करो तो सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां महंगी, दूध महंगा और रोजमर्रा की हर चीज महंगी होती जा रही है। ऐसे में जब सरकार जनता से कहती है कि पेट्रोल कम खर्च करो, तो लोगों को लगता है कि सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। संजय सिंह ने कहा कि अगर जनता पेट्रोल कम खर्च करेगी तो काम पर कैसे जाएगी? रिक्शा वाला क्या करेगा? डिलीवरी बॉय क्या करेगा?
किसान अपनी फसल कैसे पहुंचाएगा? मजदूर शहर कैसे जाएगा? विपक्ष का कहना है कि सरकार को राहत देनी चाहिए, ना कि सिर्फ सलाह। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को विदेश यात्रा कम करने की सलाह देने वाले प्रधानमंत्री खुद सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ आम आदमी की यात्रा से देश की आर्थिक हालात खराब होती है? क्या नेताओं के खर्चों पर कोई रोक लगेगी? क्या सरकार अपने खर्च कम करेगी? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए जनता को भी योगदान देना चाहिए। लेकिन क्या सरकार को जनता की मदद नहीं करनी चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हर बार बोझ आम आदमी पर ही क्यों डाला जाता है? खर्च करे नेता, विदेश यात्राएं करें नेता, लेकिन जनता दबती है। दोस्तों, आज भारत में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा दबाव में है। एक तरफ नौकरी की चिंता, दूसरी तरफ बच्चों की फीस, तीसरी तरफ महंगाई और ऊपर से बचत की नसीहत। सोचिए दोस्तों, एक परिवार जो महीने भर की कमाई से घर चलाता है, वो आखिर कहाँ कहाँ कटौती करेगा? पेट्रोल कम कर दे, गैस कम कर दे, तेल कम कर दे, बच्चों की जरूरतें कम कर दे, या फिर सपने देखना ही छोड़ दे। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को जनता बनाम सरकार की लड़ाई बताने में जुट गया है। अब बात करते हैं सोने की। प्रधानमंत्री की अपील है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो ने सर्राफा बाजार में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक परंपरा और भावनात्मक जुड़ाव है। शादी ब्याह से लेकर त्योहार तक सोने का अपना महत्व है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे, लाखों लोगों का व्यापार प्रभावित होगा, छोटे दुकानदारों की कमर टूट जाएगी, शादी का सीजन प्रभावित होगा और रोजगार पर असर पड़ेगा। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या देश की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि सरकार को जनता से ऐसी अपील करनी पड़ रही है? अगर हालात इतने गंभीर हैं तो क्या सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की थी? क्या चुनावी खर्च कम किए गए थे? क्या सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाई गई थी? दोस्तों, विपक्ष बार बार यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर जनता को ही क्यों अपील की जा रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सरकार समर्थक लोगों का कहना है कि दुनिया इस समय बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। युद्ध, तेल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता और आयात पर बढ़ती निर्भरता ने भारत समेत कई देशों की हालत खराब कर दी है। ऐसे में अगर सरकार जनता से थोड़ी बचत करने को कह रही है तो इसमें गलत क्या है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो हर नागरिक को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो क्या नेताओं को खर्च कम करना नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री की यात्राएं कम करनी नहीं होंगी? जैसे युद्ध के समय लोग त्याग करते थे, वैसे ही आर्थिक संकट के समय भी सहयोग जरूरी है। लेकिन जनता का सवाल फिर वही है, क्या त्याग सिर्फ जनता करेगी? क्या नेताओं की सुविधा कम होंगी? क्या सरकारी खर्चों में कटौती होंगी? क्या चुनावी रैलियां पर अब अरबों रुपए खर्च होना बंद होगा? आज देश की जनता दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार के समर्थक, मोदी समर्थक, जो कह रहे हैं कि समय कठिन है और सबको मिलकर देश संभालना होगा। दूसरी तरफ विपक्ष जो कह रहा है कि सरकार जनता पर बोझ डाल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे विवाद में आम आदमी कहाँ खड़ा है? वो आदमी जो रोज सुबह उठकर मेहनत करता है, जो टैक्स देता है, जो महंगाई झेलता है, जो गैस सिलेंडर की कीमत देखकर परेशान हो जाता है, जो पेट्रोल भरवाते समय सोचता है कि कितना खर्च करना है। जनता सिर्फ भाषण नहीं चाहती, जनता राहत चाहती है, जनता भरोसा चाहती है, जनता ये महसूस करना चाहती है कि सरकार उसके साथ खड़ी है। अगर देश मुश्किल दौर में है तो जनता सहयोग जरूर करेगी, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि सरकार खुद उदाहरण पेश करे, खर्चों में पारदर्शिता दिखाए, फिजूल खर्चे रोके और सबसे जरूरी आम आदमी की जिंदगी आसान बनाए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, संजय सिंह हमला बोलेंगे, राहुल गांधी सवाल उठाएंगे,
बीजेपी जवाब देगी, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सरकार जनता का बोझ कम करने के लिए बनी है या जनता पर नया बोझ डालने के लिए। क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी जनता उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है या फिर सिर्फ वोट डालने तक ही उसकी जरूरत होती है? और क्या सच में आने वाला समय में आम आदमी को अपनी जरूरतों में कटौती करके जीना सीखना पड़ेगा? दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। क्या प्रधानमंत्री की अपील सही है? क्या देश हित में जनता को त्याग करना चाहिए या फिर सरकार को पहले खुद अपने खर्चे कम करने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक तक ये बहस पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए राजनीति और समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे बेबाक अंदाज में। मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। फिर आएंगे एक नई और बेहतरीन स्टोरी खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।